आज हम लोग खेत किसे कहते हैं ये जानने का प्रयास करें। देखिए, इससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि अमीन का काम क्या है। तो एक लड़का बताया था, बताओ जी अमीन का क्या काम है? कौन बताया? सर्वे करना, नापी जाना है ना, और मैप पर किसी भी इसके ऊपर वो मैप। लेकिन अमीन का अधिकतर काम खेत पर है, क्योंकि हम अमीन को बुलाते हैं खेत को बुलाते हैं। इसलिए यहां ये जानना जरूरी है कि खेत किसे कहते हैं। हर चीज को हम खेत नहीं कर सकते। खेत तो जब हम आपको जमीन कितने प्रकार की होती है जब आपको पढ़ाएंगे तो लगभग हम 29 तरह की जमीन पढ़ाएंगे। लेकिन यहां खेत के बारे में जानना जरूरी है। किसी को भी आप खेत नहीं कह सकते या अपना खेत नहीं कह सकते। तो खेत किसे कहते हैं? खेत वह क्षेत्र है जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ या अलग अलग कब्जा रखते, जिसकी किसी, याद रखिए, जिसकी किसी जमीन, लगान और नौयत एक हो, उसे हम खेत कहते हैं। ठीक है, यानी जिस खेत का आप लगान दे रहे हैं वही खेत। अब सवाल यहां पर यह है कि किस, आपको भी मालूम है कि दो तरह के किस्म, एक ताड़ एक दो। ताड़ का लगान कम होता है, दोन का लगान ज्यादा ही होता है। तो यहां ताड़ किस्म में आ गया, ताड़ और दो। दूसरा है जमीन का लगान। देखिए, हम जो खेत अपने पास रखते हैं वो दादा परदादा, और दादा परदादा के खेत में वो पहले से फिक्स है कि इतना लगान देना है। हमारे दादा मान लीजिए कि 20 रुपया लगान देते थे, धीरे धीरे वो बंटवारा होने लगा, जिसको हम कहते हैं नवैया। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खेत है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो शुरू में क्या था, एक खेत था, फिर धीरे 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 बंटवारा आपके बहुत सा खेत हो गया। तो लगान देते होंगे आप, लगान के साथ साथ उसको नवैयत मैंने होता है। लिख लीजिए आप लोग, नवैयत क्या किसे कहते हैं। देखिए, नवैयत से उस जमींदार रैयत की पैतृक संपत्ति है। जैसे नवैयत से जमींदार या रैयत की पैतृक संपत्ति है या वंशावली है। रैयत का अपना सही हक कामयाब रखते हैं और उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं, उसे नवैयत कहते हैं। अधिकार प्राप्त मतलब कि जमींदार लोग से जब खेत लिया गया, मान लीजिए हमारे बाबा लिए, तो आपके बाबा के दो बेटा, आपके पिताजी के दो बेटा, यहां तक आते आते उसका बंटवारा है। लेकिन खेत वहीं से शुरू हो गया। कहां से? जहां से कि आपके बाबा को वह जमीन थी। सरकार क्या की, पहले जमींदार को लगान देती थी, अब जमींदार का हक गया, गवर्नमेंट को हम लोग लगान देते है ना। पहले अस्थायी था बंदोबस्ती, अब अस्थायी बंदोबस्ती हो गया।
और ये जान लीजिए, किसी भी तरह से, किसी भी जगह पे जब भी आपको खेत मिलता है तो उसका लगान जब तक आप देते हैं तभी तक हुआ आपका खेत है। एक टाइम पिंग के बाद अगर आप लगान नहीं दिए तो गवर्नमेंट उसको वापस ले सकती है, और जरूरत पड़ने पर वह खेत आपको मुआवजा देती, खरीदती नहीं है, याद रखिएगा, उसका मुआवजा देती है और आपसे वो खेत ले। जो घर है वो भी खेत में बना है, जो जिस पर आप पैदावार करते हैं वह भी खेत है। तो खेत के डिफिनीशन में यही बातें आती हैं जिसे आपको समझना, एक अमीन को समझना। आज आप लोग समझ गए होंगे कि खेत किसे कहते हैं और खेत से क्या क्या बातें पता चलती हैं। धन्यवाद।